तुम्हारी जो हंसी है ना वो देखने लायक है। दादी माँ बोलती है जब मेरी बेटी हंसती है तो चांद जैसी लगती है। सही बोलती है ना? हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं दादी को बताऊंगी। क्या? आप यहाँ छुपे हुए हो। अरे बाप रे, तुम चांद जैसी नहीं हो। ऐसा लग रहा है चांद जमीन पर आया है। अभी थोड़ा हंस लो। अरे हंसोगे तो दांत नहीं गिर जाएंगे। कितने मोती जैसे हैं। क्या खूबसूरत चांद जैसी हो तुम। अरे बाप रे। उस राक्षस की नजर में नहीं आई मेरी सोनू। क्या हुआ, डर गई हो क्या? नहीं देवयानी माँ, मैं अंदर बात कर रही थी। है? किससे? बच गया। चांद के साथ देवी माँ। अरे तुम्हारे जरिए मैंने चांद को देखा है। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो। अरे क्या बात है, अभी तक नींद नहीं आई क्या? जाओ, मुझे नींद आ रही है। शिवा। क्या है रानी माँ? क्या बात है, खाट देखते ही तुम बिस्तर पर पड़ जाती हो। आज बड़ी हंस रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शिवा, मेरे से झूठ मत बोलो। मैं पहले से ही तुम्हें देख रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं सोच रही। क्या? शादी के बारे में? रानी माँ, आप मजाक उड़ाते हो। देखो शिवा, इस रानी माँ से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। बताओ क्या बात है, बताओ क्या बात है। तुम तो रानी माँ की प्यारी बेटी हो ना? मुझे किसी को बताने के लिए मना किया है। किसने? देवी माँ ने? तो फिर किसने? आप किसी को बताओगे तो नहीं? इसका मतलब तुम रानी माँ पे भरोसा नहीं करती। छोड़ो, मत बताओ, कोई जरूरत नहीं है। नहीं रानी माँ, मैं भरोसा करती हूँ। तो फिर बताओ। अरे ऊपर उस कमरे में डॉक्टर है। डॉक्टर? पुलिस से बचने के लिए वहाँ छुपने के लिए आया था। हाँ? अरे वो आदमी ऊपर है क्या? बेचारा, वो बहुत हंसी मजाक करता है। उसके साथ समय कब बीता पता ही नहीं चला। उसकी कहानी सुनी तो बहुत अफसोस हुआ रानी माँ। आप किसी से बताना नहीं रानी माँ। जब देवयानी माँ को पता चलेगा तो क्या होगा? अरे देवयानी माँ, उन्हें मैं कभी नहीं बताऊंगी। 2 दिन में काम मिलने के बाद वो खुद यहाँ से चला जाएगा। उस आदमी की शादी हो गई है क्या? उस बारे में मैंने पूछा नहीं। बस 2 बहनें और एक दादी माँ है, बस इतना बताया। क्या हुआ रानी माँ? भले ही शादी हुई हो पर वो एक नेक इंसान है। तकलीफ की बातों को भी हंसी मजाक से बताता है। उसने मुझे बहुत हंसाया। तुम उस आदमी को पसंद करती हो? क्या मैं किसी लड़के के प्यार में अपने दिल को खो बैठूं? ये सब अरे मुझे पसंद आएगा नहीं। तो तेरी शादी करा दूंगी। आप चुप रहो रानी माँ, कुछ भी बोलते हो। मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। क्या कर रही हो शिवा? क्या बात है, अब तक सो रहे हो? 10 बज गए हैं। ठीक से सोए हुए 4 दिन हो गए। लेकिन मैं इतनी देर भी नहीं सोती। रानी माँ ने मुझे ऐसे सिखाया है। कब तक सोना है ये नहीं सिखाया क्या? अच्छी लड़कियों को सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए, ऐसा रानी माँ ने सिखाया है। यहाँ पर सब लोग 12 साढ़े 12 बजे तक उठते हैं। रानी माँ सुबह सुबह उठ जाती हैं। फिर क्या सिखाया उस रानी माँ ने? रानी माँ बुढ़ी औरत है। वो लोग सूरज को पसंद नहीं करते। उन लोगों की जिंदगी अंधेरे में है। वो लोग सिर्फ रात जानते हैं। ये बात किसने बताई? रानी माँ। चाय कैसी लगी? एकदम बढ़िया। मैंने बनाई है। तो फिर तो एकदम बढ़िया। मैंने रसोई में जाकर चाय बनाई है। देवयानी माँ मुझे बहुत डांटेंगी। इतनी बढ़िया चाय बनाओगी तो कौन गाली नहीं देगा? उसके लिए नहीं, गर्मी और धुएं में मेरी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। इस तरह काम करने से मेरा शरीर बिगड़ जाएगा ना। तुम ये सोच रहे हो कि क्या करेगी? इस बात को लेकर देवयानी माँ और रानी माँ आपस में लड़ पड़ते हैं।
वैसे बच्ची को मलयालम कहाँ से मिला है? रानी माँ ने मुझे सिखाया। इस रानी माँ को मानना पड़ेगा। मैंने रानी माँ को बताया। क्या? यही के ऊपर एक डॉक्टर आया है। अरे मेरी माँ, मैंने बताया था मत बताओ। अरे डरो मत, सुबह सुबह चाय देने के लिए रानी माँ ने ही कहा था। रानी माँ बहुत मासूम है। हाँ? रानी माँ का असली नाम पद्मिनी है। अच्छा बहुत बड़े घर में जन्म लिया था, ऐसा सब कहते अच्छा, हैं। ऐसा है क्या? इसलिए तुम बड़गम भाषा में बात करती हो? उनके पति और बच्चे भी हैं। हाँ। हाँ? बाद में वो लोग गांव छोड़कर चले गए और फिर अरे बाप रे, क्या हुआ? उन्होंने ये बात किसी को बताने के लिए नहीं कहा था। किसी को मत बताना, ठीक है? बताऊंगा। मैं इसे पीकर एक साइकिल लेकर हर गांव में हर आदमी से बोलूंगा। अरे मलयालम में बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा। मैं हिंदी सीखकर हिंदी में बताऊंगा ना। तो मुझे चाइनीज आती है, तो चाइनीज भाषा में खूब बात करता हूँ। शिवानी की माँ बहुत मासूम है, बेचारी रानी माँ का असली नाम पद्मिनी है। बहुत मुश्किल है, मत बताओ, भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। तुम बहुत अक्लमंद हो। सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। अरे बुद्धू कहीं की, यहाँ कौन चाइनीज भाषा जानता है क्या? शिव, मैं ही पागल हूँ। लो। और मैंने कभी ऐसा दिल खोलकर किसी से बात नहीं की है, उस वजह से मुझे एक नालायक और हरामखोर मत समझना। वैसे यहाँ मतलब वो कहाँ है? अगर उधर जाना है तो बाथरूम कहाँ है? उसके लिए नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो वो रहा जंगल, वहाँ जाना पड़ेगा तुम्हें। बाप रे। अच्छा, मुझे अभी के लिए एक जगह चाहिए। उसके लिए इतनी जगह काफी है ना? अरे बाप रे। तीन चार दिन हो गए ठीक से बैठकर पेशाब भी नहीं किया। अरे ये कौन सा पानी है? अरे पीला पानी, पीला पानी है। अरे मामा, ये बारिश नहीं, पेशाब की बारिश है। पेशाब हाँ। ऊपर से कैसे आ रहा है? अरे सॉरी, अनजाने में हो गया। तुम ऊपर क्या कर रहे हो? मैं पेशाब करने के लिए आया था। अरे ये क्या पेशाब करने की जगह है? तुम ऊपर ही रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे अरे बाप रे। रानी माँ, क्या हुआ बेटी? सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो क्या गया। हुआ? उस डॉक्टर को मनी मामा ने देख लिया। देवयानी माँ मुझे मार डालेगी। तब तुम क्यों परेशान हो रही मुझे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो मासूम है रानी माँ। डॉक्टर लोग अच्छे से पढ़ाई करके बहुत सारे नॉलेज रखते हैं। तो फिर उसके लिए मैं कुछ नहीं जानती, दिव्यानी माँ कुछ नहीं करेंगी बस। डॉक्टर रमेश। हाथ में 10 रुपए भी नहीं है डॉक्टर। मेरे पैसे चोरी हो गए। तो फिर अचार? अचार बेचने वाला डॉक्टर है। ऊपर के कमरे में डॉक्टर ने किसी को देखा? किसे? एक छोटी लड़की को देखा? बोलो डॉक्टर साहब, देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। झूठ नहीं। नहीं देखा देवी माँ। क्या बेटी, तू छोटी है, जरूरत के बिना सलाह नहीं देते। जा जा चल। डॉक्टर साहब, आप एक मासूम निर्दोष हैं, लेकिन अंदर तक आकर खाली हाथ बाहर जाना ठीक नहीं होगा। अच्छा। हाँ, गला काट दूंगी हरामजादे। देविका, छोड़ो उसे, ये क्या कर रही हो? उसे इतनी तकलीफ दे रही हो, इसकी गलती क्या है? पुलिस से बचकर वो थोड़ी देर के लिए छुप गया था, बस इतना ही ना। तू कौन होती है इसकी? तूने अपने रूप में छुपा रखा था क्या इसको? ऐसा ही है तो क्या? रानी, बेवजह तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो अभी। जरूरत है। ऐसा है क्या? तुम अपने कमरे में ठहराने के लिए सोच रही हो क्या? मैं ऐसा ही सोच रही हूँ। तू पागल है क्या? हाँ पागल हूँ, आकर देखो, आओ आकर देखो। देखो, इसे लाकर छोड़ गए हैं पुलिस वाले।
लाश बनाकर फेंक कर गए हैं। साले कुत्ते, कमीने, सुअर के बच्चे! छोड़ो मुझे! रास्ते से हट जाओ! देखो मेरी बच्ची के साथ क्या किया उसने! उन सालों को मैं छोड़ूंगी नहीं! दीदी, उन सालों को मैं अरे छोड़ो, दीदी शांत हो जाओ। उनको नहीं छोड़ूंगी मैं! एक एक को मार शांत हो जाओ। मार दूंगी एक एक को! अरे छोड़ो मुझे! शांत देविका। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दीदी। देवी माँ, देविका चिल्लाकर क्या करेंगे? हम लोग रंडी हैं। अगर हमें कोई मार भी डाले तो पूछने वाला कोई नहीं है। उन लोगों के पास अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं, और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जीना पड़ेगा। अरे छोटी बच्ची है, थोड़ी तकलीफ हुई होगी, उसमें चिल्लाने से क्या फायदा? अरे बुड्ढी चुपचाप बाहर निकलो यहाँ से। चुप रहे। मनी, हाँ। इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ अभी। मैं नहीं देख सकती। मैं देखूं क्या उसे? क्या? उस लड़की को? हाँ। देविका, गुंडे और लूटने वालों के साथ हम अपनी जिंदगी तो जी ही रहे हैं। कोई बीमार हो जाता है तो इलाज के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक जाते हैं। काम के सिलसिले में यहाँ डॉक्टर आया है। यहाँ रहकर वो डिस्पेंसरी खोल दे तो हमारे लिए अच्छा होगा। सिर्फ हमारे लिए नहीं, यहाँ पे जो भी है सबके लिए अच्छा होगा। जरा सोचकर देखिए, वो आदमी अच्छा है। उस आदमी की भी मंजूरी होनी चाहिए ना। हम जरा पूछकर देखें। अरे रुको रुको रुको। अरे इस बोर्ड के बीच में किसने फैला दिया? मैंने ही डाला था। हाँ, बोर्ड सबको दिखाने के लिए होता है डॉक्टर। बेकार में मेरे मुंह से गाली मत निकलवाओ। चलो चलो, गाड़ी तैयार है। नहीं मनी मामा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब नहीं होगा। डांस मिस करोगी तो देवयानी मानेंगी नहीं। जाओ जाओ। अरे इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, पुलिस देखेंगे तो मुझे पकड़ेंगे। बोतल में जो दवा है वो खाने से पहले 3 बार लेना। खाना खाने से पहले इस बोतल को 3 बार खाना है। सर ये बोतल खाने से तो मैं मर जाऊंगा। क्या बोतल कहा? खाने से मर जाएगा ऐसे पूछ रहा है। ये बोतल नहीं खाना है, इसमें अंदर जो दवाई है वो 3 बार लेना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। कितना हुआ सर? कितना हुआ ये 30 पूछ रहा है। रुपया। 30 रुपए 30। हाँ शुक्रिया। आता हूँ सर। तुम्हारा नाम क्या है? विनोद। विनोद। अब कितने साल के हो? 26 साल। 26 साल। जब खाना खाता हूँ तो पेट में दर्द होता है, फिर खाना खा के टॉयलेट जाना पड़ता है। पेट दर्द है, खाना खाते ही टॉयलेट जाना अरे पड़ता बस है। हुआ, तुम जाओ क्या यहाँ से। दादी आप भी? हमारे लिए खास करके रखा है डॉक्टर। जब भी मैं आती हूँ कोई ना कोई रहता ही है। सॉरी भाई। दादी माँ आपको क्या मुझे बीमारी कोई है? बीमारी नहीं है। ए तू भी जा रहे? अरे बेटा, मुझे गाल का ऑपरेशन करके इसे निकालना है। उसके यहाँ रहने से क्या परेशानी है? मेरी सुंदरता का सवाल है। इस छोटे से तिल की वजह से मेरी सुंदरता बिगड़ रही है। सही कहा ना मैंने? इसलिए निकलना चाहती हूँ। अरे दादी माँ आप बहुत सुंदर हो। ऐसा है हाँ। क्या? जब मैं हंसती तो बुरी नहीं बहुत लगती अच्छी ना? लगती हो। एक बार और हंस लो। दादी माँ आप हंसती हो तो कितनी सुंदर लगती हो। ऐसा है क्या? अरे इस बुढ़ी को निकालो यहाँ से। जब भी कोई मिलने आता है बस ये हंसने लगती है। तू जा रहे? अरे ये क्या पहना है तुमने? ये कैसा पहना हुआ है? ये देवयानी का नया ऑर्डर है। अरे वो तो पागल है। इतनी सुंदर लड़की को कोई देखेगा नहीं क्या? नहीं नहीं, किसी को नहीं दिखाना है। लोग इसे ढूंढ रहे हैं, पता है ना। चलो
अरे मनी भाई, हम्म। आप इसे पोस्ट कर देंगे? क्या चाहिए साहब? जहाँ मलयाली औरत रहती है, ये वही घर है क्या? हाँ हाँ, जाओ जाओ। शुक्रिया। अरे वाह, ये तो खर्राटे ले रहा है। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भाई क्या बात है, इस तरह बिंदास सो रहे हो? अरे मलयाली हाँ। है क्या? बैठिए बैठिए। नाम क्या है? नाम? नाम भी चाहिए क्या? क्यों, नाम नहीं है क्या? नाम रामकृष्णा लिख दो। वैसे यहाँ टोकन भी है क्या? टोकन नहीं चाहिए। उम्र क्या है? उम्र 20 साल। 20 साल? क्या 20 साल? 20 साल से ज़्यादा रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन मुझे दिखाने से पहले मुझे देखने दो। अगर माल अच्छा हुआ तो बाकी काम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं डॉक्टर हूँ। अरे बाप रे, चेक करने के बाद ही अंदर जाने दोगे क्या? चेक करने के लिए तो बाप हो क्या, एक खींच के दूंगा। चल। अच्छा, वो घर ये नहीं है क्या? नालायक कहीं का। सॉरी, मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया था, अनजाने में बोल दिया। चाहे तो मैं उसे वापस बुला लेता हूँ। अरे भाई साहब, डॉक्टर, उस बोर्ड में समय भी लिखना है। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक। हाँ ठीक तब है। तक आप इस दवाई के साथ यहाँ मत रहिए, भाई धंधा खराब होगा। जी। ऊपर के कमरे में जाके रहिए। हाँ। मेरी इजाजत के बिना इधर नहीं आना। कोई बात नहीं, मैं कोई परेशानी नहीं दूंगा। डॉक्टर, आप वाकई में डॉक्टर है ना? डांट निकाल कर आदमी को मारोगे क्या? अरे बाप रे, मैं नहीं मार सकता। मैंने तो सिर्फ घर से पढ़ाई की है। कुछ भी बोलो, लेकिन आपकी दवा को मानना पड़ेगा। बॉडी पर डॉक्टर की ड्रेस मत पहनो, चाहे तुम कितने भी बड़े चोर हो। मेरे घर के अंदर आकर तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। इसी हिम्मत से तो जी रहा हूँ। देवी माँ, सॉरी, मैं आपको कैसे बुलाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बड़े घर के लिए आप भाड़ा भी नहीं ले रहे, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं छोटा सा कमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाड़ा? अरे पहले 4 पैसा कमाने की सोचो, फिर भाड़े की बात करेंगे। मुझे उधारी में जीने की आदत नहीं है। मुझसे जो होगा मुझे काम दे दीजिए। यहाँ क्या काम है? मैं कभी कभार गा लेता हूँ। ओ, गाना सीखा है क्या? सीखा तो नहीं, लेकिन गा लेता हूँ। नहीं, ये जो मोहल्ला है ना, इसमें एक बार अंदर आ जाओगे तो बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा।